स्कूल कॉलेज में एग्जाम या किसी पेपर सबमिशन के टाइम जब हम दोस्त लोग एक दूसरे से कॉपी करते थे तो हम लोग बोलते कि भाई लिख ले बट थोड़ा सा चेंज कर देना। सैटरडे को थिएटर में मुझे कुछ ऐसा वाला फीलिंग ही आया था जब मैं KGF का सस्ता कॉपी देख रहा था। इन्होंने पिक्चर का नाम कब्जा रख तो लिया, लेकिन जब मैं पिक्चर देख रहा था तब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कब्जा किस चीज पे चल रहा है, अंडरवर्ल्ड पे या मेरे दिमाग के बचे कुचे ब्रेन सेल्स पे। ये पिक्चर देखते टाइम मैंने भी खुद से एक सवाल किया था, KGF क्यों गया फालतू का। ये पिक्चर नहीं है, ये पिक्चर है लाउड BGM का बिग बाजार। ये पिक्चर नहीं है, ये पिक्चर है ओवर एक्टिंग का स्पेंसर सुपरमार्ट। 120 करोड़ इन्वेस्ट करके ऐसा एक अननेसेसरी पिक्चर बनाने का क्या पॉइंट है, मुझे समझ तो नहीं आया। शायद ED वालों को पता होगा। टू बी ऑनेस्ट इस पिक्चर में मुझे ज्यादा कुछ पसंद आया नहीं। आप थिएटर में अगर आंख बंद करके बैठ जाओ तो इसका जो BGM है, इसके कैरेक्टर्स का डायलॉग बोलने का जो तरीका है, वो आप अगर सुनोगे तो आपको लगेगा कि किसी ने गलती से शायद KGF चला दिया होगा। तो आज इस वीडियो में हम इसी माइग्रेन के दर्द के बारे में बात करेंगे कि क्यों आपको अपना पैसा और टाइम इस पिक्चर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ये है एनिमेटेड रिव्यू। If you want to play me, I will play the game. If you want to kill me, I will end the game. पिक्चर की कहानी की अगर हम बात करें तो कहानी है आर्केश्वरा की, जो एक फ्रीडम फाइटर के बेटे हैं। उनके पिता के हत्या होने के बाद वो अपने माँ और बड़े भाई के साथ दक्षिण भारत में आके कर्नाटक में बस जाते हैं। कुछ साल बाद वो इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं एज अ पायलट, और वहाँ से वो छुट्टियों में वापस घर आते हैं, जहाँ कुछ घटनाओं के चलते उनके बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है और वो बदले के आग में उस खूनी को टपका के जेल चले जाते हैं। और फिर वो जेल में यहाँ के अंडरवर्ल्ड के लोगों से मिलते हैं। बाहर आके वो अपने भाई के खूनियों के मारते मारते एक एक करके वो अंडरवर्ल्ड पे कब्जा कर लेते हैं। और इसके पैरेलली उनका एक लव ट्रैक भी चल रहा होता है, जिसकी इस पिक्चर में कोई जरूरत नहीं थी। वो पूरा ट्रैक इस पिक्चर में इसीलिए था कि अगले पार्ट को सेटअप कर सके। और अब वो कैसे ये कब्जा करते हैं और कब्जा करने के बाद आगे क्या क्या होता है, यही सब कब्जा की बेसिक कहानी है। एनीवेज, तो इस पिक्चर की पॉजिटिव और नेगेटिव्स पे अगर बात करें तो मेरे पास खास पॉजिटिव है नहीं इस पिक्चर का, क्योंकि देखते हुए मुझे सर दर्द हो रहा था और मैं सैरिडॉन ले जाना भूल गया। इस वीडियो में हम आगे इस पिक्चर के नेगेटिव्स के बारे में बात करेंगे, और अगर कोई इक्का दुक्का पॉजिटिव मुझे याद आ गया तो मैं साथ में बता दूंगा। पिक्चर के स्टोरी की अगर बात करें तो स्टोरी जो है वो ऑलमोस्ट KGF जैसा ही है कि बाहर से आके यहाँ पे बसते हैं, फिर आगे जाके वो अंडरवर्ल्ड पे कब्जा कर लेते हैं, बट विद अ चेंज। स्क्रीन प्ले की बात करें तो स्क्रीन प्ले भी ऑलमोस्ट सेम स्टाइल का ही है। एक नॉन लीनियर सा अप्रोच है जिसका कोई जरूरत है नहीं इस पिक्चर में टेक्निकली। और जिस रोमांटिक ट्रैक की मैं बात कर रहा था वो कभी भी आपके फोन में आया अननेसेसरी नोटिफिकेशन की तरह पॉपअप होता रहता है। और इसका जो स्क्रीन प्ले है, उसका जो पूरा टेम्पलेट है, वो KGF से एकदम कॉपी पेस्ट यहाँ पे मारा गया है। और वो और ज्यादा इसलिए लगता है क्योंकि इसका जो एडिटिंग पैटर्न है वो भी पूरा KGF से ही छापा गया है। आप जब KGF देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि उसका जो एडिटिंग है वो थोड़ा अलग पैटर्न का है। एक नॉन लीनियर स्क्रीन प्ले तो चलता ही रहता है, लेकिन बीच बीच में ब्लैकआउट हो जाता है BGM के बीट पे। किसी पिक्चर का एक स्टाइल मुझे अच्छा लगा, वो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, दैट्स अ गुड थिंग। बट इन्होंने इतना ज्यादा कर दिया है कि वो एक्चुअली आप पिक्चर देखते टाइम आपको इरिटेट करेगा। गाने इस पिक्चर के जो हमें देखने को मिलता है वो एक्चुअली KGF वाला पूरा वाइब देता है, क्योंकि इस पिक्चर के म्यूजिक डायरेक्टर जो है रवि बसरूड, उन्होंने KGF का भी म्यूजिक दिया था। गाने हिंदी में मैंने देखा था तो मुझे ज्यादा कुछ पसंद आया नहीं, लेकिन कब्जा का जो टाइटल ट्रैक है वो पूरा वो सुल्तान गाना वाला वाइब दे रहा था मुझे। और अगर BGM की बात करें तो BGM जब चल रहा था पिक्चर में, जैसा लाउड, एक तो बहुत ज्यादा लाउड BGM है, और इस लाउड BGM के चलते पिक्चर में बहुत ऐसे पार्ट्स है जहाँ पे आप डायलॉग समझ ही नहीं पाओगे। और लाउड BGM तो फिर भी ठीक है, लेकिन BGM भी ऐसा है कि आपको सुन के लगेगा अच्छा। जब KGF का म्यूजिक सिलेक्शन हो रहा था, सिलेक्शन कर रहे थे प्रशांत नील, तो उन्होंने जो ट्रैक्स रिजेक्ट कर दिए थे वही इस पिक्चर में चिपका दिए। पिक्चर के कास्ट के परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो फिल्म के जो हीरो है उपेंद्र, उनका एक्टिंग मुझे अच्छा लगा। उन्होंने KGF का एक सस्ते कॉपी में एक्टिंग तो कर ली, लेकिन उन्होंने यश जैसा एक्टिंग नहीं किया, उन्होंने अपने तरीके से किया है। अगर हम बात करें श्रेया सरन की, तो वो फिल्म में बहुत खूबसूरत लगी है, उन्होंने अपना किरदार खूबसूरती से निभाया है। लेकिन यहाँ पे उन दोनों का जो लव ट्रैक चल रहा होता है वो इस पिक्चर के लिए बहुत अननेसेसरी है। वो पूरा ट्रैक ही सेकंड पार्ट को सेटअप करता है। पिक्चर के ट्रेलर्स या फिर जो टीवी स्पॉट्स या टीजर्स जो भी आए थे, उनमें किच्चा सुदीप और डॉक्टर शिवराज कुमार को बहुत ज्यादा दिखाया गया था, लेकिन पिक्चर में उन लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत कम है। उनका बस एक केमियो हम कह सकते हैं। किच्चा सुदीप का शुरू में कुछ 5 मिनट और लास्ट में 2 मिनट, और डॉक्टर शिवराज कुमार का लास्ट का 1.5 मिनट, बस इतना ही है वो पिक्चर में। पिक्चर देखने के बाद मुझे लगा कि जिस तरह से उन लोगों को
प्रमोट किया गया है कि इस पिक्चर में किच्चा सुदीप है, डॉक्टर शिवराज कुमार है, वो बस एक क्राउड पुल करने का तरीका है। इस मास्टरपीस की हम तारीफ जितना करें उतना कम है। जैसे इस पिक्चर की डायरेक्शन, इस पिक्चर के डायरेक्टर ने कुछ अलग ही लेवल का डायरेक्शन दिया है। जैसे हुकअप्स का कोई माँ बाप होता नहीं है, कोई कैरेक्टर एक शॉट में यहाँ है, दूसरे शॉट में वहाँ, ये सब तो कॉमन आपको थ्रू आउट द पिक्चर मिलेगा ही। केजीएफ का लुक एंड फील लाने में ये लोग इतने ज्यादा इन्वेस्टेड थे कि इन्होंने लॉजिक की भी एकदम माँ बहन कर दी। केजीएफ का जो एक डस्टी और रस्टिक टाइप का फील था, जो टोन था, वो उसका एक रीजन था कि वो एक माइनिंग फील्ड के अंदर पूरा चल रहा होता है, इसीलिए चारों तरफ धूल उड़ा है या फिर कोई कैरेक्टर जमीन में गिर गया तो उसका एकदम ही कपड़ा गंदा हो गया। यहाँ पे बीच सड़क में जहाँ पे मार्केट है उस एरिया में एक बंदा गिर गया, पूरा कपड़ा काला हो गया, क्यों पता नहीं। इस पिक्चर का अगर आप सेट डिजाइन देखो ना तो वो भी केजीएफ का रेप्लिका ही आपको देखने को मिलेगा। जो भी राजमहल में या जो भी इन लोगों का अंडरवर्ल्ड का सेटअप वेटअप जो भी है, पूरा वैसा ही रेप्लिकेट करने का कोशिश एकदम किया गया है। इस पिक्चर का जो वीएफएक्स है वो इस पिक्चर की बहुत बड़ी यूएसपी है। मैंने बहुत टाइम बाद इतना नकली वीएफएक्स देखा। लेजेंड पिक्चर में सर्वानंद के फेस पे जो वीएफएक्स थोपा गया था ना, वो इससे अच्छा था। हालांकि टट्टी पिक्चर वो भी थी, ये भी है। यहाँ पे कोई भी एकदम महल हो या फिर कोई भी एक लॉन्ग लैंडस्केप टाइप का शॉट आपको देखने को मिलेगा, वो मोस्ट ऑफ द टाइम वीएफएक्स शॉट है और वो 100% टाइम नकली दिखता है। कि जो 3D मॉडल्स बनाए गए हैं उनको जैसे कॉम्पिंग के थ्रू या रेंडरिंग के थ्रू जैसे भी लाइव एक्शन के फुटेज के साथ मैच किया गया है, वो इतना नकली लगता है, इतना नकली लगता है कि आप बोलोगे छोड़ दे बाबा, इससे तो कुछ क्लोज शॉट ही दिखा देता, हम समझ जाते। आप कोई भी बिल्डिंग ले लो, चाहे वो जेल हो, चाहे वो उपेंद्र का बिल्डिंग हो, चाहे वो श्रेया सरन के मायके वाला बिल्डिंग हो, सारे नकली। आप जब पिक्चर ओटीटी पे आए तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा बेकार टाइम हो तो देख लेना, तब आप समझ जाओगे कि मैं ये क्यों बोल रहा था। तो इन नटशेल मैं बस यही कहना चाहूंगा कि केजीएफ हिट होने के बाद उसी फॉर्मूला को रिपीट करके जैसे तैसे कुछ भी टट्टी बना के वापस ऐसे प्रेजेंट करोगे तो केजीएफ कांतारा के चलते कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री को जो एक्सपोजर मिल रहा है पैन इंडिया वाइज, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। फिर अच्छी पिक्चर्स को भी एक्सपोजर नहीं मिलेंगे। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको थिएटर में कोई पिक्चर देखना ही है तो मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे देखिए। बेहद खूबसूरत एक पिक्चर है, आपको थिएटर में जरूर जाना चाहिए, वो देखना चाहिए। और अगर कुछ सीरियस नहीं देखना है, बस आपके पास पैसे पड़े उनको वेस्ट करना है, तो शज़ाम 2 देखिए। मेन मुद्दा ये है कि इस पिक्चर को थिएटर में अवॉइड ही कीजिए। सो ऑन दैट नोट हम ये वीडियो यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो में आप कमेंट कीजिए कि आपने अगर पिक्चर देखा है गलती से तो आपको कैसा लगा। प्लीज 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 सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।